जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि यदि 2x छात्रों का औसत अंक, कह रहा है यदि 2x छात्रों का औसत अंक 10 है तथा 3x छात्रों का औसत अंक 15 है तो कुल छात्रों का, कह रहा है कुल छात्रों का औसत अंक क्या होगा। कह रहा है कि बताइए कुल छात्रों का औसत अंक क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि 2x छात्रों का, क्वेश्चन कह रहा है 2x छात्रों का औसत अंक कितना है दोस्तों, कहोगे 10 है। 2x छात्रों का औसत अंक कितना है, 10 है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर ये बात कह रहा है 2x छात्रों का औसत अंक 10 है तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे, इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक छात्र का औसत अंक 10 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, कह रहा है कि 3x छात्र का औसत अंक 15 है। 3x छात्र का औसत अंक कितना है, 15 है। ये जो बात कह रहा है दोस्तों 3x छात्र का औसत अंक 15 है, इसका मतलब क्या हुआ कहोगे, इसका मतलब यही हुआ कि 3x, इसका मतलब क्या हुआ कहोगे, इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी छात्र रहे होंगे उनमें से प्रत्येक का औसत अंक कितना है, 15 है। तो बताइए कुल छात्रों का औसत अंक क्या है, क्या कुल छात्रों का औसत अंक क्या है। तो आप ये बताइए दोस्तों, अगर मुझे औसत अंक निकालना है तो औसत अंक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है कहोगे, औसत अंक निकालने के लिए जो सूत्र होगा, औसत अंक निकालने के लिए जो सूत्र होगा क्या होगा कहोगे, औसत अंक निकालने के लिए सूत्र होगा कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग अपन कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल छात्रों के अंकों का योग कितना था कहोगे, देखिए इसका मतलब यही होता है, जो लिखा था 2x छात्रों का औसत अंक 10 है तो इसका मतलब यही है कि प्रत्येक छात्र को 10 अंक मिले होंगे औसत के हिसाब से, ठीक है। तो 2x छात्रों कितने मिले होंगे अंक कहोगे भैया, अगर एक छात्र को औसत रूप से 10 अंक मिले हैं तो 2x छात्र को 20x अंक मिले होंगे। कितने मिले होंगे, 20x अंक मिले होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार यहां पर 3x छात्रों को औसत रूप से 15 अंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे, इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक छात्र को 15 अंक मिले हैं। अगर प्रत्येक छात्र को 15 अंक मिले हैं तो 3x छात्र को कितने मिले होंगे अंक कहोगे, 15 या 45 मिले होंगे, ठीक। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 2x छात्र को कुल कितने अंक मिले थे कहोगे, 20x मिले थे। और 3x छात्र को कुल अंक कितने मिले हैं कहोगे, 15x मिले हैं। कुल छात्र कितने थे कहोगे, 2x 3x, मतलब कुल छात्र कितने थे, 5x थे। कितने छात्र थे कहोगे, 5x थे। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने इसे सोल्व किया तो क्या आएगा कहोगे, 20x में अगर मैं 45x जोड़ूं तो आएगा 65x आएगा। कितना आएगा दोस्तों कहोगे, 65x आएगा अपॉन 5x आएगा। क्या आएगा, 5x। तो x से x कैंसिल और मैंने 5 से डिवाइड किया तो आ गया 13। क्या आ गया, 13 आ गया। तो ये 13 क्या निकल के आया कहोगे, औसत अंक निकल के आया। क्या आया, औसत अंक निकल के आया। मतलब 2x छात्रों का और 3x छात्रों का अगर औसत अंक निकालूं तो कितना आएगा दोस्तों कहोगे, 13 आया। तो आपने कुछ नोटिस किया यहां पर, ये जो कॉमन वैल्यू ये जो आपको कॉमन वैल्यू दी गई थी 2x छात्रों में और 3x छात्रों में, इसका कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कॉमन वैल्यू आपस में कट जा रही है। जब हम औसत निकाल रहे हैं तो कॉमन वैल्यू कट जा रही है। मतलब अगर हम इसका अनुपात 2x छात्रों और 3x छात्रों का अनुपात लेकर सोल्व करते हैं तब भी हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब हम उस चीज का, आप ये बता दीजिए दोस्तों, आपने औसत अंक किसके सापेक्ष निकाला है कहोगे, छात्रों के सापेक्ष निकाला। किसके सापेक्ष निकाला है, छात्रों के सापेक्ष। मतलब आप जिसके सापेक्ष
कुछ भी निकालते हैं हम उसका अनुपातिक वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं। क्या? उसका अनुपातिक वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं जो अभी तक हम जिस मेथड का प्रयोग कर रहे थे। तो आपने दोस्तों इसी क्वेश्चन को सूत्र के हिसाब से देख लिया कि औसत अंक कितना आया था, कहोगे 13 आया था। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम औसत निकालते हैं जिसके सापेक्ष उसका हम अनुपातिक वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि औसत निकालते समय उस जो कॉमन वैल्यू होता है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। क्या? कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था दोस्तों, कहोगे यही लिखा था कि 2x छात्रों का औसत अंक 10 है, ठीक है। और आगे क्या लिखा था कि 3x छात्रों का औसत अंक कितना है, 15 है। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, कहोगे हमसे यही पूछा है, बताइए कुल छात्रों का, अगर मैं कुल छात्रों की बात करूं तो कुल छात्रों का औसत अंक क्या होगा। ये जो पूछ रहा है कुल छात्रों का औसत अंक, इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि प्रत्येक छात्र के हिस्से में कितना अंक औसत रूप से आया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, मुझे यही जानना जरूरी था, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इनका अनुपातिक वैल्यू ले लिया, जो 2x छात्र थे और 3x छात्र थे उनका अनुपातिक वैल्यू ले लिया। कोई दिक्कत होगी नहीं, अनुपातिक वैल्यू लिया तो ये डिवाइड हो जाएंगे, x खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तब इसका मतलब क्या हो गया, कहोगे अब इसका मतलब हो गया कि दो छात्रों का औसत अंक कितना है, 10 है। यहां पर इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही हो गया कि 3 छात्रों का औसत अंक कितना है, 15 है। तो आप ये बताइए इनका औसत अंक, इन पूरे छात्रों का जो 5 छात्र हैं इनका औसत अंक कुछ तो रहा होगा, कहोगे हाँ। और क्या रहा होगा, कहोगे इनके बीच की ही कोई संख्या रही होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। मान लेते हैं दोस्तों कि इनका जो औसत अंक रहा होगा, जो कुल छात्र हैं उनका औसत अंक रहा होगा, वो रहा होगा, आपका जो दिल करे वो मान लीजिए, ठीक है। मेरा मन कर रहा है 12, मैं मान ले रहा हूं कि प्रत्येक छात्र का औसत अंक कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। आखिर अगर ये प्रत्येक छात्र का औसत अंक 12 है तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जितने भी छात्र हैं उनमें से हर छात्र का औसत अंक 12 होगा, यदि आपने औसत 12 मान लिया। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों प्रत्येक छात्र का औसत अंक कुल औसत अंक से कितना अधिक है और कितना कम है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि जिस छात्र का अंक औसत से ज्यादा होगा उससे लिया जाएगा, और जिस छात्र का अंक औसत से कम होगा उसको दिया जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए ये जो 2 छात्रों का औसत अंक था, प्रत्येक छात्र का जो अंक था 10 था, ठीक है, और कुल औसत अंक कितना है, कहोगे 12 है। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों प्रत्येक छात्र का अंक औसत से कितना अधिक है और कितना कम है। कहोगे देखिए प्रत्येक छात्र का अंक औसत से देखा जाए तो 2 कम है। क्या? 2 कम है। अगर प्रत्येक छात्र का औसत अंक 2 कम है तो 2 छात्र पे कितना कम होगा, कहोगे 4 कम होगा। क्या? 4 कम होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। कितना कम होगा? 4 कम होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार यहां पर बता दीजिए दोस्तों प्रत्येक छात्र का अंक औसत से कितना अधिक है, कहोगे 3 अधिक है। अगर एक छात्र पे 3 अधिक है तो 3 छात्रों पे कितना अधिक होगा, कहोगे 9 अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 9 अधिक होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं पूरी तरीके से देखूं तो कुल छात्रों पे कुल कितने की अधिकता या कमी है, कुल कितने नंबरों की अधिकता या कमी है, कहोगे 5 अंकों की अधिकता है। तो मैंने पूछा दोस्तों ये जो 5 बच रहा है आखिर बच क्यों रहा है, कहोगे बच इसलिए रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत अंक होना चाहिए था उस औसत अंक से आपने कहीं औसत अंक कम मान रखा, इसलिए बच रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो कितना कम मान रखा हूं, कहोगे आपने कुल मिलाकर 5 कम मान रखा था इसलिए 5 बच रहा है। कुल आंकड़ों पे ही तो मैंने 5 कम माना था, कहोगे हाँ जितने भी छात्र रहेंगे उन पर आपने 5 अंक कम माना था। मैंने कहा ठीक है। कुल छात्र कितने थे, कहोगे 2 छात्र यहां पर थे, 3 छात्र यहां पर थे। इस प्रकार देखा जाए तो 5 छात्र रहेंगे और 5 छात्रों पे वास्तव में आपने 5 अंक कम माना था। तो प्रत्येक छात्र पर मैंने कितना कम माना था, कहोगे प्रत्येक छात्र पर देखा जाए तो 1 अंक कम माना था। जितना मानना चाहिए था उससे 1 अंक कम माना था। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए माना कितना था पहले, कहोगे 12 माना था, और मैंने कितना कम माना है, कहोगे 1 अंक कम माना है। तो मानना कितना चाहिए था औसत अंक, कहोगे 13 मानना चाहिए था। क्या मानना चाहिए था? 13 अंक मानना चाहिए था। मतलब 2x और 3x छात्रों का औसत अंक क्या होगा दोस्तों, कहोगे 13 होगा। क्या होगा? 13 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों क्या लिखा है
कि एक समूह के 12 लड़कों का औसत वजन 35 किलोग्राम है, ठीक है। यदि 4 नए लड़के समूह में और शामिल कर लिए जाते हैं जिनका औसत 20 किलोग्राम वजन है, ठीक है, तो नए बने समूह का औसत वजन बताइए। क्या? नए बने समूह का औसत वजन बताइए। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों? कह रहा है कि भैया, कहोगे भैया क्वेश्चन में यही लिखा है कि 12 लड़के हैं। क्या? 12 लड़के हैं, और 12 जो लड़के हैं उनका औसत वजन कितना किलोग्राम है? कहोगे 35 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है? 35 किलोग्राम है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन क्या कहा है? कहोगे आगे क्वेश्चन कहा है कि यदि 4 नए लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं जिनका औसत वजन 20 किलोग्राम है, ठीक है। 4 नए लड़के शामिल हो रहे हैं और उनका औसत वजन कितना है दोस्तों? कहोगे उनका औसत वजन है 20 किलोग्राम। कितना है? 20 किलोग्राम। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो नए बने समूह, जो नया समूह बना है उसका औसत वजन क्या होगा? क्या? उसका औसत वजन क्या होगा? मतलब हमें सभी छात्रों का औसत वजन निकालना है। कहोगे यहां। और अभी तो मैं दोस्तों आपको सिखा के आया हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अनुपातिक वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन वैल्यू होती है उसका तो कोई इफेक्ट पड़ना ही ना है, क्योंकि आखिरी में कॉमन वैल्यू खत्म हो जानी है। कहोगे यहां। तो मैंने 12 और 4 छात्रों का अनुपातिक वैल्यू ले लिया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो मैं अगर अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 3 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो अब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि 3 छात्र हैं और 3 जो छात्र हैं उनका औसत वजन कितना है? 35 किलोग्राम है। और यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि एक छात्र है और उसका औसत वजन कितना है? 20 किलोग्राम है। और हमें क्या बताना है? कहोगे हमें यही बताना है जितने भी छात्र थे उनका औसत वजन बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए दोस्तों, औसत वजन हमसे पूछ रहा है तो औसत वजन क्या होगा? कहोगे औसत वजन जो भी होगा इनके बीच की ही कोई संख्या होगी। आप चाहे जो मान लीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर चाहे जो मैं मान सकता हूं तो मान लेते हैं औसत वजन जो रहा होगा वो रहा होगा 25 किलोग्राम। सभी छात्रों का औसत वजन कितना रहा होगा? 25 किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो सभी छात्रों का औसत वजन अगर मैं 25 किलोग्राम मान लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी छात्र रहे होंगे, जितने भी छात्र हैं, उन सभी का औसत वजन देखा जाए तो 25 किलोग्राम है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए दोस्तों, आप ये बताइए चेक करके, प्रत्येक छात्र का जो वजन है औसत से कितना अधिक है और कितना कम है? तो आप ये बताइए दोस्तों, प्रत्येक छात्र का औसत वजन औसत से कितना अधिक है और कितना कम है? तो आप पूछोगे भैया ऐसा किस लिए? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हां। जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो जिसके पास औसत से ज्यादा रहा होगा उससे लिया होगा हमने, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको दिया होगा, तभी बराबर होगा। कहोगे हां। तो आप ये बताइए, प्रत्येक छात्र का वजन अगर 35 किलोग्राम है तो ये औसत से कितना अधिक है? कहोगे 10 किलोग्राम अधिक है। अगर प्रत्येक छात्र पे 10 किलोग्राम अधिक है तो छात्र थे 3, तो 3 छात्रों पे कितना अधिक होगा? कहोगे 30 किलोग्राम अधिक होगा। 30 किलोग्राम अधिक होगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए दोस्तों, प्रत्येक छात्र का जो वजन है औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे औसत से देखा जाए तो 5 किलोग्राम कम है। छात्र कुल कितने थे? कहोगे छात्र 1 थे। तो देखा जाए तो कितने किलोग्राम कम है? कहोगे 5 किलोग्राम कम है। कितने किलोग्राम है? कम है। कहोगे 5 किलोग्राम कम है, ठीक है। तो आप बताइए पूरे आंकड़े पर कितने की वृद्धि या कमी हुई है किलोग्राम में? कहोगे भैया देखा जाए तो 25 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। कितने किलोग्राम की वृद्धि हुई है? कहोगे 25 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो मैंने पूछा आखिर 25 किलोग्राम बच क्यों गए? कहोगे भैया ऐसा इसलिए क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था उस औसत से आपने कहीं कम वैल्यू मान रखी है। तो आप ये बताइए कितना किलोग्राम मैंने कम माना सभी छात्रों पे? कहोगे भैया आपने सभी छात्रों पर 25 किलोग्राम मैंने कम माना है। छात्र कुल कितने थे? कहोगे छात्र देखा जाए 3 1 4 छात्र थे। क्या? 4 छात्र थे। अगर मैंने 25 किलोग्राम कम माना है 4 छात्रों पर तो प्रत्येक छात्र पे कितना कम माना है? कहोगे प्रत्येक छात्र पे इतना कम माना है, ठीक है। तो मैंने और सोल्व कर लिया तो कितना आया? कहोगे भैया 4 6 24, ठीक है। और मैं भाग दूंगा तो आएगा 6.25। क्या आ गया? 6.25। मतलब मैंने प्रत्येक छात्र पे औसत के हिसाब से देखो तो कितने किलोग्राम कम माना था दोस्तों? कहोगे 6.25 किलोग्राम कम माना था, ठीक है। मैंने औसत माना कितना था? कहोगे 25 किलोग्राम कम माना था। और बाद में मुझे पता चला कि मैंने 6.25 किलोग्राम कम माना है औसत। तो मानना कितना चाहिए था दोस्तों?
तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, मानना कितना चाहिए था औसत मुझे? कहोगे भैया मानना चाहिए था आपको 31.25 किलोग्राम औसत मानना चाहिए था। क्या सभी छात्रों का औसत वजन जो मानना चाहिए था आपको 31.25 किलोग्राम मानना चाहिए था। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि समूह ए में, कह रहा है कोई समूह है ए, उसमें 7 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत जो है 41 है। कह रहा है समूह ए जो है उसमें 7 संख्याएं हैं और उसका औसत जो है 41 है। मैंने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? समूह बी में 5 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत जो है 44 है। कितना है? 44 है। कह रहा है इन दोनों समूहों का कुल औसत कितना है? क्या इन दोनों समूहों का कुल औसत कितना है? मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में यही लिखा था, कोई समूह ए है उसमें 7 संख्याएं हैं और उनका औसत जो है 41 है। 7 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है? कहोगे 41 दिया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे भैया यही कह रहा है कि जो समूह बी है उसमें 5 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं और उन 5 छात्रों का जो औसत है वो कितना है? 44 है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहोगे आगे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों समूहों का कुल औसत क्या होगा? क्या दोनों समूहों का कुल औसत क्या होगा? मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए औसत क्या रहा होगा? कहोगे औसत जो भी रहा होगा इनके बीच की ही कोई संख्या रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों जो औसत रहा होगा सभी संख्याओं का वो रहा होगा 42। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मानने का तो 40 मान लो, 30 मान लो, 10 मान लो, गुणा भाग और माइनस प्लस तो आपको ही करना है। कहोगे यहां तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो मैंने मान लिया औसत जो रहा होगा सभी संख्याओं का वो कितना रहा होगा? 42 रहा होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे अगर आपने औसत सभी संख्याओं का 42 मान लिया है तो इसका मतलब हुआ प्रत्येक संख्या का औसत रूप से अगर मैं देखूं तो प्रत्येक संख्या की वैल्यू कितनी है? 42 है। क्या है? 42 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों हम ये चेक कर लेते हैं कि प्रत्येक संख्या औसत से कितना अधिक और कितना कम है। कहोगे देखिए यहां पर देखो तो प्रत्येक संख्या जो है औसत से एक कम है। ठीक है। संख्याएं कुल कितनी थी? कहोगे 7 संख्या थी। अगर एक संख्या एक कम है तो 7 संख्याएं कितने कम होंगी? कहोगे 7 संख्याएं देखा जाए तो 7 कम होंगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार यहां पर बताइए प्रत्येक संख्या औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे 2 अधिक है। मैंने कहा ठीक है। संख्याएं कुल कितनी थी? कहोगे 5 थी। अगर एक संख्या 2 अधिक है तो 5 संख्याएं कितना अधिक होंगी? कहोगे 10 अधिक होंगी। कितना अधिक होंगी? कहोगे 10 अधिक होंगी। सभी संख्याओं पे इस प्रकार सभी संख्याओं पे देख लेते हैं कितने की कमी या अधिकता हो रही है। कहोगे देखा जाए तो 3 की अधिकता होगी। तो मैंने पूछा आखिर ये जो 3 बच रहा है आखिर ये क्यों बच रहा है? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना बचने चाहिए ना कमी आनी चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। कहोगे भैया बात तो ठीक कर रहे हो। तो कहोगे भैया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था उस औसत से कहीं आपने कम औसत मान रखा है, इसलिए ये 3 बच रहा है। मैंने पूछा आखिर बताइए कुल आंकड़ों पर मैंने कितना कम मान रखा है? कहोगे कुल आंकड़ों पर जितने आंकड़े थे उन पर आपने 3 कम मान रखा है। कितना कम मान रखा है? 3 कम मान रखा है। ठीक है। कुल आंकड़े कितने थे? कहोगे देखिए कुल आंकड़े तो 7 और 5 12 थे। ठीक है। कुल आंकड़े कितने थे? 7 5 12 थे। अगर कुल आंकड़ों पे आपने 3 अधिक मान रखा है तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने कितना कम मान रखा है? कहोगे 1/4 कम मान रखा है। मतलब कहोगे 0.25 कम मान रखा है। ठीक है। मैंने माना कितना था औसत? कहोगे आपने माना था 42 औसत माना था। सभी संख्याओं का औसत 42 माना था और मुझे बाद में पता चला प्रत्येक संख्या पर मैंने औसत 0.25 कम मान रखा है। 0.25 कम मान रखा है। तो मुझे मानना कितना चाहिए था औसत? कहोगे हमें मानना चाहिए था 42.25 औसत मानना चाहिए था। सभी संख्याओं का औसत कितना मानना चाहिए था दोस्तों? कहोगे 42.25 मानना चाहिए था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति ने 70 रुपए प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं खरीदी। क्या? 15 वस्तुएं खरीदी है। ठीक है।
आगे क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा है कि 60 रुपए प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, कहोगे, और आगे कह रहा है कि 65 रुपए प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीदी हैं। क्या 12 वस्तुएं खरीदी है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रति वस्तु औसत मूल्य क्या है, कह रहा है प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो ये जो दिया है दोस्तों कि किसी व्यक्ति ने 70 रुपए प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं खरीदी हैं, तो ये क्या है कहोगे। मैंने पूछा दोस्तों ये जो 70 रुपए लिखा गया है, 70 रुपए प्रति वस्तु, इसका मतलब क्या है कहोगे। इसका मतलब यही है प्रत्येक वस्तु की कीमत औसत रूप से 70 रुपए है। मतलब प्रत्येक वस्तु की जो औसत कीमत है कितना है, 70 रुपए। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में कहा था दोस्तों 15 वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं हैं और उनकी औसत कीमत कितना है, 70 रुपए है। कितने रुपए है, 70 रुपए है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा था कहोगे, आगे क्वेश्चन में कहा था कि 13 वस्तुएं हैं जिनकी औसत कीमत 60 रुपए है। कहा था 13 वस्तुएं हैं जिनकी औसत कीमत कितनी है, 60 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहा है कहोगे, आगे क्वेश्चन कहा है कि 12 वस्तुएं हैं और उनकी औसत कीमत 65 रुपए है। और हमसे क्या पूछा है, कहोगे भैया हमसे यही पूछा है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या होगी, प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या होगी। तो आप ये बताइए, ये जो बात पूछ रहा है प्रति वस्तु औसत मूल्य बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कहोगे। इसका मतलब यही है कि वो पूछना यही चाह रहा है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या होगी जो सभी के हिस्से में बराबर आई होगी, क्योंकि वही तो औसत होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर वही औसत होता है तो आप ये बताइए औसत क्या रहा होगा कहोगे। औसत जो भी रहा होगा इन सभी संख्याओं का, इन सभी वस्तुओं का, वो इनके बीच की ही कोई संख्या रही होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मान लेते हैं इन सभी वस्तुओं का औसत कीमत, इन सभी वस्तुओं का जो औसत कीमत है वो रहा होगा 65। क्या रहा होगा, 65 रहा होगा। अगर मैं सभी वस्तुओं का औसत कीमत 65 मान ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे। इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य 65 रुपए रहा होगा। अगर आप औसत मूल्य 65 रुपए मान लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए दोस्तों चेक कर कि प्रत्येक वस्तु की कीमत औसत से कितना अधिक और कितना कम है। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों भैया। मैंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो जिसके पास अधिक रहे होंगे औसत से, उससे तो हमने लिया होगा, और जिसके पास कम रहे होंगे उसको हमने दिया होगा, क्योंकि तभी तो बराबर होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है औसत से कितना अधिक या कितना कम है। कहोगे 5 अधिक है औसत से। मैंने कहा ठीक है। और वस्तु कितनी थी कहोगे, वस्तु थी 15। अगर एक वस्तु पर 5 अधिक है तो 15 वस्तुओं पर कितना अधिक होगा कहोगे। 15 वस्तुओं पर देखा जाए तो 75 अधिक होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार आप ये बताइए दोस्तों प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है औसत से कितना अधिक या कितना कम है कहोगे। 5 कम है। मैंने कहा ठीक है। कुल वस्तुएं कितनी थी कहोगे। कुल वस्तुएं 13 थी। कितनी थी, 13 थी। अगर प्रत्येक पर 5 कम है तो 13 पर कुल कितना कम होगा कहोगे। 13 पे देखा जाए तो 65 कम होगा। कितना कम होगा, 65 कम होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार आप ये बताइए दोस्तों कि प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है औसत से कितना अधिक या कितना कम है कहोगे। 0 रुपए अधिक है या 0 रुपए कम है। अगर प्रत्येक वस्तु पर 0 रुपए अधिक है तो 12 वस्तुओं पर कुल कितना अधिक होगा कहोगे। 0 रुपए अधिक होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इस वैल्यू को चाहे मैं लूं चाहे ना लूं कोई फर्क पड़ने वाला कहोगे नहीं। 0 का कौन सा महत्व होगा कहोगे, कोई महत्व नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए कुल आंकड़ों पर कितने रुपए की अधिकता या कमी आई। कुल आंकड़ों पर जितने वस्तुएं थे उन पर कितने रुपए की अधिकता या कितने रुपए की कमी आई कहोगे। देखिए 75 में से अगर मैं 65 घटाता हूं तो 10 रुपए बचेंगे। तो मैंने पूछा ये 10 रुपए आखिर बच क्यों रहे हैं, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कुछ बचना चाहिए, ना कुछ अधिक होना चाहिए, ना कुछ कम होना चाहिए कहोगे। हाँ, तो आखिर बच क्यों रहा है कहोगे। बच इसलिए रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था उस औसत से आपने कहीं कम वैल्यू मान रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने पूछा बताइए कुल वस्तुओं पर कितना कम मान रखा है कहोगे। जितने भी वस्तुएं रहे होंगे उन सभी वस्तुओं पर आपने 10 कम मान रखा है।
कितना कम मान रखा है 10। कुल वस्तुएं कितनी थी कहोगे, देखिए कुल वस्तुएं अगर मैं जोड़ूं 15 और 12 हो जाएगा 27, और 27 में अगर मैं 13 जोड़ता हूं तो आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। तो आप ये कहोगे भैया 40 वस्तुएं थी, 40 वस्तुओं पर आपने कुल मिलाकर 10 रुपए कम माना था। तो प्रत्येक वस्तु पर मैंने कितना कम माना था कहोगे, प्रत्येक वस्तु पर आपने देखा जाए तो 0.25 रुपए कम माना था। ठीक है, माना कितना था औसत रूप से कीमत कहोगे, आपने औसत रूप से कीमत जो मान रखी थी 65 रुपए मान रखी थी, और मुझे बाद में पता चला 0.25 रुपए मैंने कम माना है। तो मानना कितना चाहिए था औसत कहोगे, मानना चाहिए था 65.25। सभी वस्तुओं की जो कीमत माननी चाहिए थी औसत रूप से वो माननी चाहिए थी 65.25। क्या 65.25। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग नहीं किया था कहोगे यहाँ, और इसमें भी मैंने प्रयोग नहीं किया। ऐसा क्यों कहोगे भैया, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जो आपने क्वेश्चन कराए हैं उनमें कोई कॉमन वैल्यू दिखी ही ना कि जो आप अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करोगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, मुझे आप लोग से यही जानने की इच्छा थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बच्चों का औसत वजन 32.8 किलोग्राम है। ठीक है, कह रहा है कि यदि 26.5 किलोग्राम और 28.3 किलोग्राम वजन वाले 2 और बच्चों को समूह में जोड़ा जाए तो सभी की औसत आयु होगी। क्या सभी की औसत आयु होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था दोस्तों कहोगे, क्वेश्चन में कहा था कि 6 बच्चों का औसत वजन 32.8 किलोग्राम है। कह रहा है 6 बच्चे हैं और जो उनका औसत वजन है वो 32.8 किलोग्राम है। कितना है 32.8 किलोग्राम है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कह रहा है कि एक अगला बच्चा है, उसका जो वजन है और उसका जो वजन है, ठीक है, वो है 26.5 किलोग्राम। क्या है 26.5 किलोग्राम है। उससे जो अगला बच्चा है उसका वजन है 28.3 किलोग्राम है। क्या है 28.3 किलोग्राम है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आगे हमसे क्या पूछा है कहोगे, हमसे पूछा है कि बताइए कुल बच्चों का औसत वजन क्या है। तो ये जो पूछ रहा है कुल बच्चों का औसत वजन, इसका मतलब क्या होगा कहोगे, उसका मतलब यही है कि वो ये बात पूछना चाह रहा है कि बताइए औसत रूप से कितना है। क्या औसत रूप से कितना है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए दोस्तों औसत क्या होगा कहोगे, औसत जो भी होगा इनके बीच की कोई संख्या होगी, मान लीजिए चाहे जो संख्या होगी। तो मैंने पूछा बताइए औसत वजन क्या रहा होगा कहोगे, औसत वजन जो भी रहा होगा इनके बीच की ही कोई संख्या रही होगी। तो मान लेता हूं दोस्तों जो औसत वजन रहा होगा सभी बच्चों का वो रहा होगा 30 किलोग्राम रहा होगा। क्या रहा होगा 30 किलोग्राम रहा होगा। अगर मैंने मान लिया है कि सभी बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे, इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी बच्चे रहे होंगे उन सभी बच्चों का औसत रूप से देखा जाए तो वजन रहा होगा 30 किलोग्राम। अगर आप सभी बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम मानते हो तो। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए प्रत्येक बच्चे का जो वजन है औसत से कितना अधिक और कितना कम है कहोगे। देखिए प्रत्येक बच्चे का जो वजन है औसत से 2.8 अधिक है। औसत से 2.8 अधिक है। और बच्चे कुल कितने थे कहोगे, बच्चे 6 थे। अगर प्रत्येक बच्चे पर 2.8 अधिक है तो 6 बच्चों पर कितना अधिक होगा कहोगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 8 48 के 8 4 कैरी 6 दूनी 12 12 4 16 16.8 किलोग्राम अधिक होगा। कितना अधिक होगा कहोगे 16.8 किलोग्राम अधिक होगा 6 बच्चों पर। मैंने कहा बहुत अच्छे। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आप ये बताइए दोस्तों कि प्रत्येक बच्चे का वजन जो है औसत से कितना अधिक या कम है कहोगे भैया 3.5 किलोग्राम कम है। कितना है 3.5 किलोग्राम कम है। प्रत्येक बच्चे का जो वजन है औसत से देखा जाए तो 3.5 किलोग्राम कम है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार आगे तो मैंने पूछा प्रत्येक बच्चे का जो वजन है औसत से कितना अधिक या कम है कहोगे 1.7 किलोग्राम कम है। कितना 1.7 किलोग्राम कम है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा कुल बच्चों का वजन जो है कितना अधिक या कितना कम है कहोगे। देखिए 16.8 में से हम 3.5 और 1.7 को अगर घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। कहोगे भैया पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं उसके बाद घटा देते हैं। मैंने कहा ठीक है। 16.8
इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 7 में 5 जोड़ा तो 2 आ गया, पॉइंट लगाया, और 3 में 1 जोड़ा 4 और एक कैरी 5.2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कहोगे भैया 6, और 16 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 11, क्या बचेगा, कहोगे 11.6 बचेगा, क्या 11.6 किलोग्राम बचेगा। तो मैंने पूछा 11.6 किलोग्राम की अधिकता क्यों हो रही है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो आखिर बच क्यों रहा है, कहोगे बच इसलिए रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत वजन होना चाहिए था, औसत वजन होना चाहिए था, उस वजन से आपने कहीं औसत वजन कम मान रखा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। मैंने पूछा आखिर मैंने कितना कम मान रखा है, कहोगे आपने कुल मिलाकर सभी बच्चों पर 11.6 किलोग्राम कम मान रखा है। कुल बच्चे कितने थे, कहोगे देखा जाए तो 6 बच्चे यहां पर, एक 7 एक 8 बच्चे कुल थे, ठीक है। 8 बच्चों पर अगर मैं 11.6 किलोग्राम कम मान रखा हूं तो प्रत्येक बच्चे पर औसत से कितने किलोग्राम औसत मैंने कम मान रखा था, कहोगे डिवाइड करेंगे। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 8 × 8, मैंने कहा बहुत अच्छे। 3 बचा, कहोगे 3 यहां पर चला गया, 8 चौक 32, कितना बचा, कहोगे 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 पंचे 40, और पॉइंट कितने अंक के बाद लगा था, कहोगे 1 अंक, ये पॉइंट यहां पर आगे चला गया, पॉइंट कितने अंक के बाद लगा था, कहोगे 1 अंक, तो ये जो पॉइंट है 1 अंक आगे आ गया, तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कहोगे 1.45। मतलब अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, 1.45। मतलब मैंने हर छात्र पर कितने किलोग्राम कम माना था, कहोगे 1.45 किलोग्राम कम माना था औसत। और माना शुरुआत में कितना था औसत, कहोगे आपने कुल मिलाकर औसत वजन जो माना था प्रत्येक बच्चे का 30 किलोग्राम माना था, और मैंने कितना कम माना था औसत वजन, कहोगे 1.45 किलोग्राम कम माना था। तो मानना कितना चाहिए था औसत वजन, कहोगे 31.45 किलोग्राम वजन मानना चाहिए था प्रत्येक छात्र का। मतलब सभी बच्चों का जो वजन है, औसत वजन है, वो कितना मानना चाहिए था दोस्तों, कहोगे 31.45 किलोग्राम मानना चाहिए था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महेश 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। कह रहा है कि महेश एक लड़का है और 3 शर्ट 1250 रुपए औसत मूल्य के हिसाब से खरीदता है, ठीक है। कह रहा है यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से, कह रहा है कि यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी पांचों शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा, क्या औसत मूल्य क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहोगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि 3 शर्ट है, क्या 3 शर्ट है, ठीक है, और जो 3 शर्ट है उनका औसत मूल्य 1250 रुपए दिया गया है। कितने रुपए दिया गया है, 1250 रुपए दिया गया। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मैंने पूछा आगे क्या कहा है, कहोगे आगे कहा है कि 2 शर्ट खरीदता है और वो 1450 रुपए के हिसाब से खरीदता है। क्या 2 शर्ट 1450 रुपए के हिसाब से खरीदता है। मैंने कहा ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, कहोगे हमसे पूछा है कि बताइए सभी शर्टों का, जो सभी शर्ट थे उनका औसत मूल्य क्या होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए दोस्तों, अगर मैं यहां पर अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करता हूं तो यही तो आएगा, कहोगे यहां तो फायदा क्या, यहां पर तो कोई कॉमन वैल्यू दिख ही नहीं रही है कि मैं अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करूं, कहोगे हाँ। इसीलिए जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं 3-4 लगातार, इनमें कॉमन वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैं काट नहीं रहा हूं। अगर कॉमन वैल्यू होता तो मैं अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करता, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दोस्तों हमसे पूछा है सभी शर्टों का औसत मूल्य पूछा है, कहोगे हाँ। तो मान लेते हैं दोस्तों सभी शर्टों का जो औसत मूल्य रहा होगा 1250 रुपए रहा होगा। क्या रहा होगा, 1250 रुपए रहा होगा। अगर मैंने सभी शर्टों का औसत मूल्य 1250 रुपए मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी शर्ट रहे होंगे प्रत्येक का औसत मूल्य 1250 रुपए रहा होगा। प्रत्येक शर्ट की जो कीमत रही होगी औसत रूप से 1250 रुपए रही होगी। यदि आप सभी शर्टों का औसत मूल्य 1250 रुपए मान लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों प्रत्येक शर्ट की जो कीमत है औसत से कितना अधिक और कितना कम है। तो आप पूछोगे भैया ऐसा क्यों, तो मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो जिसके पास अधिक रहे होंगे उससे लिया गया होगा और जिसके पास औसत से कम रहे होंगे उसको दिया गया होगा, क्योंकि तभी तो बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए
प्रत्येक जो शर्ट की कीमत है यहाँ पर 1250 है, ये 1250 औसत से कितना अधिक या कितना कम है? कहोगे 0 रुपए अधिक है या 0 रुपए कम है। अगर एक शर्ट की कीमत 0 रुपए अधिक है तो 3 शर्ट थे, 3 शर्ट की कीमत कितने रुपए अधिक होगी? कहोगे 0 रुपए। तो अगर मैं 0 लिख भी देता हूं तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? कहोगे नहीं। तो फायदा क्या लिखने का, चाहे मैं लिखूं चाहे ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार यहां पर बताइए, प्रत्येक शर्ट की कीमत दोस्तों, प्रत्येक शर्ट की कीमत औसत मूल्य से कितना अधिक या कितना कम है? कहोगे अब 200 रुपए अधिक है। ठीक है, अगर एक शर्ट पे 200 रुपए अधिक है तो शर्ट कितने थे? कहोगे 2 शर्ट थे। कितने शर्ट थे? 2 शर्ट थे। तो 2 शर्ट पे कितना अधिक होगा? कहोगे 400 रुपए अधिक होगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी शर्टों का जो मूल्य है कितने रुपए अधिक है? कहोगे 400 रुपए अधिक है। क्या 400 रुपए अधिक है? तो ये 400 रुपए आखिर बच क्यों गया? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता तो 400 रुपए जो बच रहे हैं वो बचना नहीं चाहिए था। कहोगे भैया हाँ। तो कहोगे भैया ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में जो औसत होना चाहिए था उस औसत से आपने कीमत कम मान रखी है। ऐसा इसलिए हो रहा है। मैंने पूछा कितना कम मान रखा है, कितना कम मान रखा है? कहोगे आपने जितने भी शर्ट रहे होंगे उनकी कीमत कुल मिलाकर 400 रुपए कम मान रखी है। तो कहोगे देखिए कुल शर्ट 3 थे यहाँ पर और 2 थे यहाँ पर, तो इस प्रकार देखा जाए 5 शर्ट थे और 5 शर्टों पर आपने 400 रुपए कम मानी है। अगर 5 शर्टों पर 400 रुपए मैंने कम माना है तो प्रत्येक शर्ट पे कितना रुपए औसत से कम माना है? कहोगे प्रत्येक शर्ट की कीमत जो है आपने औसत रूप से 80 रुपए कम माना है। क्या 80 रुपए कम माना है? तो माना कितना था औसत कीमत प्रत्येक शर्ट का? कहोगे आपने औसत कीमत 1250 रुपए माना था। तो मुझे बाद में पता चला कि प्रत्येक शर्ट की कीमत जो है 80 रुपए कम माना है। ठीक है, तो 80 रुपए अगर कम माना है तो मानना कितना चाहिए था औसत कीमत? कहोगे भैया 80 मैंने जोड़ दिया तो 0, 8 5 13, 3 1330 आ गया। क्या आ गया? 1330। मतलब प्रत्येक शर्ट की जो कीमत माननी चाहिए थी कितनी माननी चाहिए थी दोस्तों? कहोगे 1330 रुपए माननी चाहिए थी। मतलब जो सभी शर्ट है उनकी औसत कीमत कितनी है दोस्तों? कहोगे 1330 रुपए है। क्या 1330 रुपए है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? किसी विद्यार्थी को 4 विषयों में औसत 75 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यदि उसे 5वें विषय में कुल 80 अंक प्राप्त हुए तो नया औसत अंक क्या होगा? क्या नया औसत अंक क्या होगा? कह रहा है दोस्तों कि कोई विद्यार्थी था और उसे 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक मिले हैं। ठीक है, अगला जो 5वां विषय था उसमें मिला है 80 अंक मिला है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि सभी विषयों का औसत अंक क्या है? क्या सभी विषयों का औसत अंक क्या है? तो मान लीजिए दोस्तों कुल विषयों का जो औसत अंक है वो 75 है। मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहोगे हाँ, तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार मान लिया सभी विषयों का औसत अंक 75 है। ये जो आप 75 अंक मान रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक विषय में अगर आप सभी विषयों का औसत अंक 75 अंक मान लेते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक विषय में उसे औसत के हिसाब से 75 अंक मिले होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक विषय का जो अंक है औसत से कितना अधिक और कितना कम है? कहोगे देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो प्रत्येक विषय में 75 अंक मिले हैं और औसत से देखा जाए तो 0 अंक अधिक है और 0 अंक या तो अधिक है या 0 अंक कम है। कहोगे यहां अगर एक सब्जेक्ट में 0 अंक अधिक है तो 4 सब्जेक्ट में कितने अधिक होंगे? कहोगे 0 ही होंगे। तो मैं चाहे 0 को लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ने वाला? कहोगे नहीं। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए प्रत्येक विषय का जो अंक है औसत से कितना अधिक या कितना कम है? कहोगे 5 अधिक है। और विषय कुल कितने थे? कहोगे 1 थे। अगर 1 पे 5 अधिक है तो 1 पे कितने और विषय कितने हैं? कहोगे 1 है। और 1 पे कितना अधिक है दोस्तों? कहोगे 1 पे तो 5 अधिक है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी विषयों पर कुल कितने अंक की अधिकता या कमी हुई? कहोगे 5 अंक की अधिकता हुई। तो आखिर ये 5 अंक बच क्यों रहे हैं? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। अगर बराबर बराबर बांटना होता है तो ये जो 5 बच रहे हैं 5 नहीं बचने चाहिए थे। कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि जो वास्तव में औसत अंक होना चाहिए था सभी विषयों का उस औसत अंक से आपने औसत कम मान रखा है। ऐसा इसलिए हो रहा है। तो मैंने पूछा कितना अंक कम मान रखा है? कहोगे जितने भी विषय रहे होंगे उन सभी पर आपने 5 अंक कम मान रखा है। विषय कुल कितने थे? कहोगे 4 विषय यहां पर थे, 1 विषय यहां पर थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 विषय थे और 5 विषय पे आपने 5 नंबर कम मान रखा है।
ठीक है। तो प्रत्येक विषय पर कितना कम मान रखा है, कहोगे प्रत्येक विषय पर देखा जाए तो 1 अंक कम मान रखा है, ठीक है। और मैंने औसत अंक कितना माना था, कहोगे 75 अंक माना था, और मुझे बाद में पता चला है कि हर विषय पर 1 अंक कम माना हूं। तो मानना कितना चाहिए था औसत अंक, कहोगे 76 अंक मानना चाहिए था। क्या 76 अंक प्रति विषय मानना चाहिए था। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का जो औसत अंक है दोस्तों कितना है, कहोगे 76 अंक है। क्या 76 अंक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे लिखा है कि यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x की वैल्यू बताइए। क्या 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x की वैल्यू बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 11, ठीक है, 23 और x की वैल्यू, ठीक है, करा इन सभी का जो औसत है वो 40 है। क्या है 40 है। ये जो बात कर रहा है कि औसत 40 है, इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि ये जो पहला टर्म है, पहला जो टर्म है औसत के हिसाब से देखा जाए तो इसकी भी वैल्यू 40 है, और ये जो दूसरा टर्म है अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी भी वैल्यू 40 है। ये जो तीसरा टर्म है अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी भी वैल्यू 40 है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए प्रत्येक टर्म औसत से कितना अधिक और कितना कम है। अगर औसत अंक 40 है, कहोगे देखिए, कहोगे भैया ऐसा क्यों, मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, कहोगे हाँ, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको हमने दिया होगा, तभी तो बराबर होंगे, कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए पहला जो आंकड़ा था वो औसत से कितना कम है, कहोगे ये औसत से वास्तव में देखा जाए तो 29 कम है। क्या है 29 कम है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा था दोस्तों, दूसरा आंकड़ा था ये औसत से कितना कम है, कहोगे औसत से देखा जाए तो 17 कम है। ठीक है, तो आप ये बताइए दोस्तों इन दोनों आंकड़ों पर, ये जो दोनों आंकड़े थे इन पर कुल कितने की कमी थी, कहोगे इन दोनों पर कुल देखा जाए तो 9, 7, 16 के 6, 1 कैरी, ठीक है, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 46 की कमी थी। इन दोनों के पास कुल मिलाकर 46 की कमी थी, 46 की कमी थी औसत से, कहोगे हाँ, कुल मिलाकर इनके पास 46 कमी थी। तो 46 किसने दिया होगा इन दोनों को, औसत पूरा करने के लिए इनको कुल मिलाकर 46 किसने दिया होगा, कहोगे जिसके पास औसत से 46 ज्यादा होगा वही दिया होगा। तो बचा कौन टर्म है, कहोगे x बचा है, मतलब x के पास 46 अधिक रहा होगा तभी तो दिया होगा इनको भरपाई करने के लिए औसत की, कहोगे हाँ, मतलब x के पास कितना था दोस्तों, कहोगे मतलब x के पास औसत से 46 ज्यादा था। अगर x के पास 46 ज्यादा था औसत से तो था कितना x के पास, कहोगे मैंने औसत में 46 जोड़ दिया तो आ गया 6, 4, 4, 8, मतलब जो x की वैल्यू थी वो कितनी थी दोस्तों, कहोगे x की वैल्यू इस प्रकार देखा जाए तो 86 थी। कितनी थी दोस्तों, 86 थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25, 35, 5 तथा x का औसत 50 है तो x का मान कितना होगा। क्या x का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों 25, 35, ठीक है, और 5 और x का जो औसत है वो 50 है। ये जो बात कहा है दोस्तों कि औसत 50 है, इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो पहला आंकड़ा है अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी भी वैल्यू 50 है, इसकी भी वैल्यू 50 है, और जो तीसरा आंकड़ा है इसकी भी वैल्यू 50 है, और चौथा जो आंकड़ा है अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी भी वैल्यू 50 है। ठीक है, तो आप ये बताइए दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक और कितना कम है। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों, मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, कहोगे हाँ बराबर बराबर बांटना होता है। तो जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, कहोगे हाँ, और जिसके पास कम रहा होगा औसत से उसको दिया होगा, कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक और कितना कम है। कहोगे देखिए जो पहला आंकड़ा है इसके पास औसत पूरा करने के लिए 25 की कमी रही होगी, क्योंकि सभी का औसत क्या है 50 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले आंकड़े को औसत पूरा करने के लिए 25 की कमी रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा है इसे 50 पूरा करने के लिए, औसत 50 पूरा करने के लिए इसके पास 15 की कमी रही होगी। इसी प्रकार जो तीसरा आंकड़ा है
इसे 50 पूरा करने के लिए औसत 45 की कमी रही होगी। ठीक है, कितनी कमी रही होगी? 45 की। तो ये जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं, इन सभी पर कुल कितने की कमी थी? कुल कितने की कमी थी? कहोगे देखिए सबको जोड़ देंगे तो आएगा, मैंने इसमें जोड़ा तो आ गया 60। क्या आ गया? 60 आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छे। और 60 में मैंने 25 जोड़ दिया। क्या? 60 में मैंने 25 जोड़ दिया। तो 60 में अगर मैं 25 जोड़ता हूं तो आएगा 85। मतलब कुल मिलाकर 85 की कमी थी। कहोगे हाँ। अगर 85 की इन तीनों के पास कुल मिलाकर कमी थी, अगर कुल मिलाकर 85 की कमी थी, तो 85 कौन भरपाई किया होगा औसत पूरा करने के लिए? कहोगे भैया जो बचा वही भरपाई किया होगा। तो बचा तो एक्स है, मतलब एक्स ने ही तो दिया होगा 85, तभी तो औसत इनका पूरा हुआ होगा। कहोगे हाँ। मतलब एक्स के पास औसत से 85 अधिक था तभी तो दिया होगा। कहोगे हाँ। अगर एक्स के पास औसत से 85 अधिक था तो एक्स के पास था कितना? कहोगे मैंने औसत में 85 जोड़ दिया तो आ गया 5, 8 5 13। मतलब x के पास जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 135 थी। कितनी थी दोस्तों? 135। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 36, 40, 30 तथा x का औसत 60 हो तो x की वैल्यू बताइए। क्या? 36, 40 और 30 तथा x का औसत 60 हो तो x की वैल्यू बताइए। ठीक है, 40। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 30। उसके आगे क्या कह रहा है? x। कह रहा है इन सभी की जो औसत वैल्यू है वो कितनी है? 60 है। अगर औसत वैल्यू 60 कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि इसकी भी, अगर मैं औसत रूप से देखूं तो इसकी भी वैल्यू 60 है, इसकी भी वैल्यू 60 है औसत रूप से, इसकी भी वैल्यू औसत के हिसाब से 60 है और इसकी भी वैल्यू औसत के हिसाब से 60 है। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से कितना अधिक और कितना कम है? कहोगे देखिए प्रत्येक, तो आप कहोगे, तो मैंने पूछा बताइए प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक और कितना कम है? कहोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ। और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे लिया गया होगा और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको दिया गया होगा, तभी बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक और कितना कम है? कहोगे देखिए जो पहला आंकड़ा है 36 है। ठीक है, ये औसत से कितना कम है? कहोगे 60 में से हम 36 घटाएंगे तो आएगा 24, मतलब 24 कम है। मैंने कहा ठीक है, मतलब इसे औसत पूरा करने के लिए 24 की आवश्यकता हुई होगी। कहोगे हाँ। तो 24 किसी ने दिया होगा। कहोगे हाँ, तभी तो पूरा हुआ होगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा है इसके पास औसत से कितने की कमी थी? कहोगे औसत से 20 की कमी थी। ठीक, इसको भी 20 की कमी थी तो इसको भी तो किसी ने दिया होगा 20, तभी तो इसका औसत 60 हुआ होगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार जो तीसरा आंकड़ा है इसके पास औसत से कितनी कमी थी? कहोगे 30 की कमी थी। तो ये जो तीसरा आंकड़ा है इसको भी 30 की कमी रही होगी और 30 किसी ने दिया होगा तभी तो इसका औसत पूरा हुआ होगा। कहोगे हाँ। तो जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं दोस्तों, शुरुआती जो 3 आंकड़े हैं इनके पास कुल मिलाकर कमी कितने की थी? कहोगे सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4, 2 2 4, 4 3 7। क्या? 4 3 7, मतलब कुल मिलाकर 74 की कमी थी इन तीनों पे। कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए इन तीनों आंकड़ों को, ये जो तीनों आंकड़े लिखे गए हैं इनको औसत पूरा करने के लिए 74 एक्स ने ही तो दिया होगा। कहोगे हाँ। और कब दिया होगा? कहोगे वो तब दिया होगा जब उसके पास औसत से 74 अधिक रहा होगा तभी दिया होगा। अगर x के पास औसत से 74 अधिक था तो x के पास था कितना? कहोगे मैंने औसत में 74 जोड़ दिया तो आएगा 4 6 6 12 1 13, मतलब x के पास 134 था। कितना था? 134 था। मतलब x की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है? 134 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 28 20 25 15 35 x का औसत 25 है तो x की वैल्यू क्या होगी? क्या? x की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में लिखा गया है 28, ठीक है, 20, ठीक है, 25, ठीक है, 15, ठीक है, ठीक, 35, ठीक है, और x का जो औसत है वो कितना दिया है? कहोगे 25 दिया है। अगर सभी का औसत 25 दिया है तो इसका मतलब तो क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो पहली वैल्यू है औसत के हिसाब से देखा जाए तो इसकी भी वैल्यू 25 है। ये जो दूसरा आंकड़ा है अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं इसकी भी वैल्यू 25 है। इसी प्रकार जितने भी आंकड़े आगे लिखे हैं इनका औसत के हिसाब से देखा जाए तो 25 वैल्यू है। हमने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक और कितना कम है? तो आप पूछोगे ऐसा क्यों?
मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ, जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको पेड किया होगा। कहोगे हाँ, तभी तो बराबर होगा। कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक और कितना कम है। तो जो पहला आंकड़ा है इसके पास औसत से कितना अधिक था। कहोगे 3 अधिक था। ठीक है, जब इसके पास 3 अधिक था तो इसने किसी को दिया होगा जिसके पास औसत पूरा नहीं होगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा है इसके पास औसत से कितना कम था। कहोगे 5 कम था। ठीक है, इसको औसत पूरा करने के लिए कितनी जरूरत पड़ी थी, 5। तो 5 इसे किसी ने दिया होगा तभी तो औसत पूरा किया होगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार जो तीसरा आंकड़ा है इसके पास औसत से कितना अधिक या कम है। कहोगे 0 अधिक है। तो इस वैल्यू को मैं चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क पड़ा। कहोगे नहीं, तो मैं लिखता ही ना हूं। इसी प्रकार जो चौथा आंकड़ा है दोस्तों इसके पास औसत से कितना कम था। कहोगे इसके पास 10 कम था। इसी प्रकार जो अगला आंकड़ा है इसके पास औसत से कितना अधिक था। कहोगे 10 अधिक था। ठीक है, तो आप ये बताइए दोस्तों ये जो शुरुआती आंकड़े हैं इनके पास कुल कितने की अधिकता है और कितने की कमी है। कहोगे देख लेते हैं दोस्तों। इससे ये कैंसिल और 5 में से तो मैंने -5 में 3 जोड़ दिया दोस्तों तो आया -2। तो इसका मतलब क्या हुआ। कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि इन सभी के पास ये जो शुरुआती आंकड़े थे इन सभी के पास 2 की कमी थी। औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी थी। अगर औसत पूरा करने के लिए इन सभी के पास 2 की कमी थी तो 2 की पूर्ति किसने किया होगा। औसत पूरा करने के लिए 2 की पूर्ति किसने किया होगा। कहोगे जो बचा है उसने किया होगा। बचा कौन है। कहोगे x बचा है। मतलब x के पास जब औसत से 2 अधिक रहा होगा तभी तो पूर्ति किया होगा। कहोगे यहां तो अगर x के पास औसत से 2 अधिक है तो x की वैल्यू कितनी है। कहोगे पहले 25 में 2 जोड़ दिया तो आ गया 27। क्या आ गया 27। मतलब दोस्तों जो x की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों। कहोगे 27 है। क्या है 27 है।